हैप्पी बेबी 900 में आपका स्वागत है। छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, वरना उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्या आपके घर में उतने मोबाइल फ़ोन हैं, जितने कि आपके घर में सदस्य हैं? शायद आपका जवाब होगा ऑब्वियसली। लेकिन कहीं मैं आपसे ये सवाल कर दूँ कि क्या आपने अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी एंड्रॉयड फ़ोन दिलाया है? तो आप लोग शायद ये कहें कि ऐसा कौन करता है? कौन अपने छोटे से बच्चे को जिसे मोबाइल चलाना नहीं आता उसे मोबाइल दिलाएगा? लेकिन मैं आप लोगों के साथ हम आप हर कोई ऐसी गलती अनजाने में कर जाता है। हम उसे मोबाइल शॉप से तो नहीं दिलवाते हैं, लेकिन घर में अगर बच्चा रो रहा होता है या माताएँ इतना परेशान हो जाती हैं कि ये नहीं समझ पाती हैं कि इनको हैंडल कैसे करें, तो वो अपना मोबाइल ऑन करके खुद बच्चे को दे देती हैं। कि थोड़ी देर तो आराम मिले और बच्चा शांत रहे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए ये मोबाइल, ये स्मार्टफ़ोन जो आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, वो आपके बेबी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, वो समझाइश देता है सभी माता-पिता को कि आप अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन ना दें। हालाँकि स्मार्टफ़ोन का उपयोग बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी हानिकारक होता है, लेकिन बच्चों पर इसका कुछ ज़्यादा ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्मार्टफ़ोन हो, टीवी हो या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, ये बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर बुरा असर डालता है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एक खास रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बच्चों के समुचित विकास को लेकर गाइडलाइन दी गई है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, मोबाइल आदि से दूर रखना चाहिए, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास समुचित ढंग से हो सके। आज हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से घिरे हुए हैं। ऐसे में इन उपकरणों से दूरी बनाना तो असंभव सा है, लेकिन इनके दुष्प्रभावों को देखते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरत सकते हैं। हमें खास तौर पर ये ख्याल रखना चाहिए कि हम कम से कम 5 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को ऐसे उपकरण के संपर्क से थोड़ा दूरी बना के रखें। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के नवजात शिशु या इससे कम उम्र के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और स्क्रीन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इन उपकरणों से निकलने वाली घातक किरणें नाजुक बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर कर सकता है। इसके साथ ही बच्चे को स्ट्रॉलर्स, हाई चेयर या स्ट्रैप ऑन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चे जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास उतनी ही तेज़ी से होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि बच्चों को इन उपकरणों से पूरी तरह दूर रखना है। 1 साल या उससे छोटी उम्र के शिशुओं को कुछ वक़्त के लिए स्क्रीन दिखाई जा सकती है। वहीं 3 से 4 साल के बच्चों को 1 घंटे तक स्क्रीन देखने की छूट है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दिन भर में कम से कम 4 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए। अगर आपका 5 साल से कम उम्र का बच्चा टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने बहुत देर तक बैठता है, तो उसकी जीवन शैली काफ़ी सुस्त और धीमी गति से चलती है। टीवी, मोबाइल के चलते बच्चे इस उम्र में उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते, जितने उन्हें करनी चाहिए, और इस वजह से उन्हें अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। स्मार्टफ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन आपके बच्चे के दिमाग और शारीरिक कमजोरी का कारण बन सकता है। टीवी और स्मार्टफ़ोन स्क्रीन से निकलने वाली आर्टिफ़िशियल रोशनी सीधा आपकी हमारी आँखों पर अटैक करती है, जो बच्चों की आँखों को बहुत जल्द नुकसान पहुँचाती है। इन उपकरणों की वजह से बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है और इसका असर उन पर जिंदगी भर रहता है। बच्चों के स्वास्थ्य व सुखी जीवन के लिए आपको इस विषय को गंभीरता से लेना होगा
और गंभीरता से विचार करना होगा। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने बहुत देर तक बैठते हैं, तो उनकी जीवन शैली काफ़ी सुस्त और धीमी गति की चलने वाली होती है, जिससे वो उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते, जितनी कि उन्हें रोज़ करना चाहिए और इस वजह से वो कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास उ उस तरीके से नहीं हो पाता है, जिस तरीके से होना चाहिए। कारण ये है क्योंकि उन्होंने कोई भी शारीरिक एक्टिविटी उतना की ही नहीं और मानसिक एक्सरसाइज़ उन्होंने किया ही नहीं। यही कारण है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी, तर्क क्षमता बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने क्योंकि अपना दिमाग कहीं लगाया ही नहीं। तथा अन्य कई तरह की मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो आज के परिवेश में देखा जाए तो हर घर में हमें तो ये लगता है कि जितने सदस्य नहीं उससे ज़्यादा मोबाइलें हैं। एक पर्सन कम से कम 2 मोबाइल तो रख ही रहा है। एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 6 या 7 मोबाइल हैं उनके घर में। और बेबी के टच में अगर आप नहीं दे रही हैं तो आपका पड़ोसी आ रहा है और आपके घर के ही लोग उसे क्यूट बेबी या अदर एक्टिविटी कभी खाना खिला रहे हैं तो पोयम लगा रहे हैं या फिर तो उससे क्या होता है लर्न करने की क्षमता वो देख के सीखता तो बहुत जल्दी है लेकिन अगर उससे आप क्रॉस क्वेश्चन वहीं पे करेंगे वो आपको अगर उसने कोई पोयम सीखी है या फिर एबीसीडी सीखी है, कुछ भी सीखी है, तो कोई भी वर्ड्स आप निकाल के उससे पूछेंगे, ये कौन-सा वर्ड्स है? तो वो बता नहीं पाएँगे कि वो कौन से वर्ड हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब वो सीखते तो बहुत जल्दी है लेकिन उसको क्रॉस मतलब तर्क क्षमता उनकी उतनी विकसित नहीं हो पाती है। वो एक फिक्स चीज़ें देख रहे हैं और उसी को लर्न कर रहे हैं, वो अपना कुछ नहीं लगा रहे हैं, अपना कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो 5 साल तक तो वैसे भी बच्चा 90% तो ब्रेन का विकास 5 साल तक हो जाता है और उसको एक्सरसाइज़ करना भी ज़रूरी है। अगर वो ब्रेन को एक्सरसाइज़ नहीं करेगा, वो चीज़ों को देखेगा, समझेगा, जानेगा, परखेगा, तो आगे बढ़ेगा। हम उससे पूरी तरह से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके ना दें और मोबाइल के रेडिएशन से भी दूर रखें। ये मेरी कोशिश थी कि क्योंकि ये बहुत आम प्रॉब्लम है, जो शायद सबको ना पता हो कि डब्ल्यूएचओ की भी इसमें कुछ गाइडलाइन है, तो मैंने आपके सामने रखा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।